कहीं ना कहीं इस कूड़े के जिम्मेदार आप भी तो हैं। जिम्मेदार सरकार कोई व्यवस्था बना के दे जनता को, तो जनता को शौक थोड़ी पड़ा है कि कूड़ा को यहाँ फेंकेगा। मेयर के पास जाओ, मेयर नहीं सुनता। विधायक का कभी आज तक संपर्क में नहीं आया। एमसीडी का कोई सुनने वाला, नालियों का देख लो अंदर जाकर के, उसका भी बुरा हाल है। इतने मच्छर और गंदगी और प्रदूषण यहाँ होता है कि आए दिन बच्चे बड़े सब बीमार हो जाते हैं। वजीराबाद इलाके में आने वाला सिविल डिवीजन 9 के इस हिस्से पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के फंड से झूलों और बेंच को लगाकर इसका पार्क के रूप में सौंदर्यकरण किया गया था, जिसका सीधा सीधा फायदा यहाँ की जनता को मिलता है। लेकिन ये पार्क अब पार्क नहीं लग रहा, बल्कि कूड़े का एक खत्ता लग रहा है, जिसे इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। जबकि यहाँ पर एक बड़ी आबादी रहती है और इसी के बिल्कुल बराबर में सिंचाई एवं बाढ़ विभाग में आने वाला CD9 जोन का ये पूरा हिस्सा कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है, जो लोगों के लिए बीमारी का संदेश भी देता है। इस गंदगी को लेकर यहाँ की जनता प्रशासन से काफी नाराज है और साफ सफाई की मांग कर रही है। JKS TV न्यूज़ पर जन समस्या अभियान लगातार जारी हो। इसी अभियान के जरिए आज मैं पहुंचा हूं वजीराबाद इलाके के CD9 जोन के अंदर। आपको बता दें, ये देख सकते हैं यहाँ पर 1 साल पहले ये पार्क का निर्माण किया गया था। देख सकते हैं बड़े बड़े झूले यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए लगाए गए थे। बड़े बड़े जो कुर्सियाँ हैं वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बैठने के लिए लगाई गई थी। लेकिन अगर हम इसके आसपास की बात करें तो तमाम गंदगी का माहौल आप देख सकते हैं, किस तरह गंदगी का माहौल है। ये देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर आपको कूड़ा पड़ा दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं की जाती। इसी बात को लेकर यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी परेशान है और जो MCD के निगम पार्षद है या MCD के कर्मचारी हैं उनसे ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ की जो साफ़ सफाई जल्द करवाई जाए। सर, कितनी समस्या इस कूड़े की वजह से होती है आपको? देख लो, इतनी गंदगी होती है, इतना बदबू आता है यहाँ कि आप बैठ नहीं सकते हो। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, देखो आए दिन बीमार होते हैं क्योंकि पानी भर जाता है जब यहाँ, तो कितना मच्छर हो जाते हैं कि हद से ज़्यादा। और देख लो आपके सामने है जो कुछ है। किसी के पास जाओ, मेयर के पास जाओ, मेयर नहीं सुनता। विधायक का कभी आज तक संपर्क में नहीं आया। MCD का कोई सुनने वाला, नालियों का देख लो अंदर जाकर के, उसका भी बुरा हाल है। और ये सामने आपके दिखाई दे रहा जी। कब से है ये समस्या? ये सालों साल हो रहा है जी। ये मिट्टी भरी हुई थी, इतना ऊंचाई था। इन्हें ये फ्लड वालों ने फिर सारी मिट्टी निकाल के लेके चले गए। हम लोगों ने रोका भी, हस्तक्षेप किया कि ये मिट्टी मत उठाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये पार्क बनेगा, पार्क बनने के लिए हमने पीली मिट्टी इसमें डालूंगा और फिर ये वो काम करेंगे। अब इन्होंने और तौर नहीं देखा। देखो जाकर के झोला और ये लगा दिया, गड्ढे पानी भरे रहे। ये 4 महीने से पानी भरा, अब जाकर के 10-15 दिन हुआ है, अब थोड़ा सा पानी डाउन हो गया है। आपने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद को चुना था? हाँ जी। क्या सोच के चुना था? ये सुना था कि हमारी सुविधा के लिए वो होंगे, वो नाली खड़ंजा के लिए होंगे, गलियों में पार्क के लिए होंगे। लेकिन तो आज तक कोई सुनते नहीं। जाकर उनसे शिकायत लगाओ, वो एक दूसरे पर टाल देते हैं। इसकी कभी आपने शिकायत दी लिखित में? लिखित में तो नहीं दिए जी, गए ऐसे हम 4-5 आदमी गए लिखित में, वहाँ उनके बैठे होते हैं चमचे, मिलते नहीं। पहली बात तो मिलते नहीं विधायक, वो निगम पार्षद मिलते नहीं है। और अगर मिलते हैं उसके आदमी होते हैं तो कह रहे हैं हाँ ठीक है हम भेज देंगे जी, जाओ हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? इस विषय में आपको जो यहाँ के विधायक है दिलीप पांडे, उनसे बात करनी थी। दिलीप पांडे तो सपनों में नहीं है जी, सुनता नहीं। वहाँ सरदार एक और बंदा है, उनसे जाओ करो हाँ ठीक है मैंने लिख दिया कंप्लेंट, जाओ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। परसों करते करते देख लो जी, सालों साल हो गया। तो सुना आपने, ना तो निगम पार्षद मिलते और ना ही विधायक मिलते। ये लोग शिकायत करने जाते हैं लेकिन कोई भी कार्यालय में मौजूद नहीं होता। इसी बात को लेकर ये जनता परेशान है। तो कुछ मैं आपको बता दूं, तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये जो सफाई की मांग यहाँ पर लगातार जो की जा रही है, तो कुछ और साथी भी हैं, उनसे बात करेंगे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है, पुलिस से है, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी समस्या होती है यहाँ पर? बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या तो पानी की हुई, यहाँ पर पानी भरने की। यहाँ से फ्लड वालों ने या जो भी इनका डिपार्टमेंट है उसको मिट्टी को यहाँ से उठा करके ले गए। 1.5 फीट मिट्टी कम से कम पार्क से उठा ली गई। उसके बाद में कहा था यहाँ पर पीली मिट्टी डलवाएंगे, पीली मिट्टी डलवा करके घास वगैरह लगाएंगे, बाकी वो कुछ नहीं हुआ। और यहाँ ला करके बच्चों के झूले वगैरह ये लगा दिए गए। उनके अंदर, पार्क के अंदर इतना पानी भर गया कि वो झूले भी डूब गए उस पानी में। और उससे आगे समस्या ये है कि गली के अंदर गाड़ी कूड़े वाली नहीं आती है, सीधी 0 नंबर गली से गाड़ी चली जाती है। कभी आती है, कभी आती नहीं। वो भी गाड़ी वहाँ कभी कभी आती है, बाकी गलियों के अंदर गाड़ी आती नहीं है। ना ही गली के सामने गाड़ी रुकती है, जिससे कि गली वाले उसमें ले जा करके अपना कूड़ा कचरा डालें। विधायक या निगम पार्षद कभी दौरा करते हैं यहाँ पर? आज तक, अभी तक ना तो निगम पार्षद कभी यहाँ पर आई है, ना ही विधायक साहब कभी यहाँ पर आते हैं। किसी की कोई समस्या आज तक पूछी नहीं गई। 1-2 बार वहाँ ऑफिस में गए हैं विधायक साहब के में, तो वहाँ और ही आदमी बैठे मिलते हैं, बोले जी आपकी समस्या नोट कर लिया, कंप्लेंट लिख लिया, ध्यान देंगे, उस काम को करवाएंगे। मगर अभी तक यहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। इतने मच्छर और गंदगी और प्रदूषण यहाँ होता है कि आए दिन बच्चे बड़े सब बीमार हो जाते हैं। तो क्या चाहते हैं अभी आप? यहाँ पर हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो है इसकी साफ़ सफाई की जाए
और यहाँ का रखरखाव इस तरह से किया जाए ताकि प्रदूषण वगैरह यहाँ पर ना हो। पार्क की सफाई वगैरह कराई जाए जिससे ये गंदगी यहाँ पर ना फैले। और दूसरा, एक नाला है, नाले में एक खुला नाला है, उस नाले का भी कोई अभी तक प्रबंध नहीं किया गया है, जिसमें सड़ा हुआ पानी हर समय भरा रहता है। इतने मच्छर हैं जिससे डेंगू, मलेरिया और ये सारा सब कुछ फैलता है। दूसरा, एक नाला है जो बिल्कुल कॉलोनी के साथ में है लगा हुआ, इसकी भी साफ़ सफाई नहीं होती है। इसमें इतना कीचड़ और मलबा भरा हुआ है जिससे मच्छर इस तरह से ब्याते हैं कि बच्चों को भी खतरा है, सभी को खतरा है, बीमारी इस तरह से फैलती है यहाँ पर। नहीं, गंदगी तो यहाँ पर फैलती है, निगम पार्षद नहीं आते यहाँ पर, विधायक नहीं आते यहाँ पर, एमसीडी कर्मचारी नहीं आते साफ़ सफाई करने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं जो कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, तो इस कूड़े का अगर जिम्मेदार है तो जनता भी तो है यहाँ की। जनता क्या करेगी जब कहीं भाई जनता, कूड़े की समस्या जनता के सामने ये है, जैसा कि अभी मैंने बोला था, जो गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए लगाई हुई है वो गाड़ी गली से सीधी चली जाती है, गली के सामने 1 मिनट भी नहीं रुकती है, चलते जाते हैं और जो कोने वाले हैं वो उसमें कूड़ा डाल देते हैं, बाकी सबका कचरा अपना यहीं रह जाता है, जिससे वो पब्लिक इधर उधर फेंकती है उसको कचरे को। किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं यहाँ पर आप? जैसे पार्क है, पार्क की वजह से किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं? पार्क का तो ऐसा है जैसे पार्क के नुमा होता है, घास फूस लगा हो, पेड़ पौधे लगे हों, साफ सफाई हो तो अच्छा लगता है। सिक्योरिटी वगैरह यहाँ, सिक्योरिटी भी हो कम से कम। यहाँ कोई भी चीज़ है देख लो, यहाँ ऐसे ही है, बाहर आउटसाइड में पड़ जाता है, चोरी हो जाता है, तो जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी कौन देखेगा भाई? आम नागरिक को या तो किसी को जिम्मे करें, और ऐसे वो कौन सुनेगा जी? कोई उनको जिम्मेदार समझाओगे तभी तो होगा ऐसे। और भी कुछ यहाँ के साथी स्थानीय निवासी, उनसे बात करें, कितनी समस्याएं होती हैं यहाँ पर आपको? यहाँ पे बहुत तरीके की समस्या है, सारी समस्या आपके सामने ही है। ये देख सकते हो यहाँ पे कूड़ा कूड़ा पूरा फैला हुआ है। इस कूड़े का मतलब फैला है, प्लस इसका क्या है कि मच्छर मक्खी सारे पैदा हो रहे हैं, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं घरों घरों में। कहीं ना कहीं इस कूड़े के जिम्मेदार आप भी तो हैं। जिम्मेदार सरकार कोई व्यवस्था बना के दे जनता को, तो जनता को शौक थोड़ी पड़ा है कि कूड़ा को यहाँ फेंकेगा। और पूरी जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया है। अब मैं कैमरामैन से बोलूँगा, एक बजे गिलास देखें यहाँ पे कितने बोतलें पड़ी हुई यहाँ पे। प्रशासन कहाँ है यहाँ पे? पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है कि ये व्यवस्था बनाए यहाँ पे, ये शराब लोग क्यों पीते हैं यहाँ पे, तो इसमें सारा जिम्मेदार प्रशासन है कि वो व्यवस्था नहीं बना पा रही यहाँ पे। तो मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि ये सब कुछ ठीक करवाया, सफाई की जाए, लोग जो शराब पी रहे हैं वो ना हो, रात में यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं। ये मैं कैमरामैन से बोलूँगा सारी गिलास दिखाई जाए यहाँ पे, या गिलास ही गिलास पड़े हुए हैं। वो हमने दिखा दिया, कवर कर लिया हमने। तो प्रशासन से मैं कहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो इसमें बहुत बड़ी घटना होगी यहाँ पे, क्योंकि चोर चक्के सब घूमते हैं यहाँ पे और चक्कू छुरी लेके सब घूमते हैं यहाँ पे, तो उसका सबसे बड़ी जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन होगा, मैं खुला बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, और व्यवस्था अगर बन जाती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गंदगी का माहौल है वो भी रुकेगा, और कहीं ना कहीं जो क्राइम करने वाले लोग यहाँ बैठते हैं उन पे भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकेगी। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।